Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is C in function. ये आपके पास C++ का फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है। क्या मतलब है? कीबोर्ड से वेरिएबल में डेटा एट रन टाइम हम एंटर कर सकते। दिस विल एक्सेप्ट डेटा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको इनपुट फंक्शन कहा जाता है। इन a C++ प्रोग्राम द इनपुट कैन बी obtained फ्रॉम द कीबोर्ड एट रन टाइम, मतलब जब कंपाइल हो जाए, कंपाइलेशन के बाद, यूजिंग सी इन इज एन इनपुट स्ट्रीम एंड ऑलवेज यूज्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। मतलब ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल, सी इन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इट पास इज द प्रोग्राम अंटिल वैल्यूज इज इंटर फ्रॉम द कीबोर्ड। उस वक़्त तक प्रोग्राम पास रहता है, स्टॉप रहता है, जब तक हम कीबोर्ड से डेटा इंटर नहीं करते। ये न्यूमेरिक डेटा एज वेल एज करेक्टर डेटा भी एक्सेप्ट करता है। The header file required to be included in C++ program is iostream.h. cin और cout के ये दोनों बिल्ट इन फंक्शंस है, रेडीमेड फंक्शंस है। तो इनके जो डिफिनीशंस हैं ना, वो iostream.h हेडर फाइल में पड़े हैं। इसका मतलब है जब भी हम cin और cout को इस्तेमाल करेंगे तो iostream.h को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं किया तो कंपाइलर विल जनरेट एरर। सिंटैक्स क्या है? सी इन वेरिएबल अप टू वेरिएबल n, हर एक वेरिएबल के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस वेरिएबल के हैं, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस वेरिएबल के। एन इम्पोर्टेंट thing is to be noted that it is compulsory that the value entered from the keyboard should match the specified data types of the variable। बिल्कुल, अगर ये सारे इंटीजर वेरिएबल है तो हम इंटीजर डेटा एंटर करेंगे, अगर करेक्टर है तो हम करेक्टर डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। हमने 2-3 वेरिएबल हमने एंटर डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर ए बी, करेक्टर सी एच। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से ए बी में भी हम डेटा डालें और करेक्टर में भी हम डेटा डालें। तो हम क्या करेंगे? सी इन, ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन में भी इन तमाम जो जितने भी वेरिएबल 1 2 3 एक ही स्टेटमेंट के ज़रिए हम डेटा की एंट्री करें। ठीक है, सी एच ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, और मतलब कि ये तरीका भी कर सकते हैं कि सी इन ए सेमीकोलन, फिर दूसरी लाइन में सी इन बी, फिर इसी तरह सी इन सी एच। ठीक है, अब हमने हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखे। अब जैसे ही कंपाइलर इधर आएगा तो हम कीबोर्ड से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 हमने एंटर कर लिया, वो 10 किस में स्टोर होगा? ए में। और बी के लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 11 एंटर कर लिया, बी किस चीज़ में स्टोर होगा? 11 किस चीज़ में? बी में। इसी तरह सी एच के लिए हमने सी एंटर कर लिया, सी जो करेक्टर है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक लाइन में भी इनको लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के ज़रिए, और हम 3 स्टेटमेंट के ज़रिए भी इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास इनपुट फंक्शन है और कीबोर्ड से ये डेटा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास सी इन फंक्शन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।